नमस्ते दोस्तों, आज हम सब सीखेंगे विलोपन विधि से समीकरण को हल करना। विलोपन विधि से समीकरण को हल करना दिया गया है कि 9x माइनस 4y बराबर 2000। मान लीजिए ये समीकरण 1 मेरा हो गया, समीकरण समीकरण 1। और दूसरा दिया गया है 7x माइनस 3y बराबर 2000। ये समीकरण 2 हो गया। अब हम इसको सीखेंगे विलोपन विधि से हल करना। कौन विधि से? विलोपन विधि से। देखिए दोस्तों, विलोपन विधि से समीकरण को हल करने के लिए ये जो मेरा y है, y का गुणांक क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 1 में अब देखिए 4 जो है 4 में को 3 से गुणा करेंगे 12 आ जाएगा, और 3 में 4 से गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। मेरे हमको ये पता होना चाहिए कि जो समीकरण समीकरण 2 और समीकरण 1 को दोनों जो y का गुणांक है दोनों को उल्टा कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगी। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर समीकरण 1 में 3 से गुणा करने तथा समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर अब देखिए हम दोनों को गुणा कर देते हैं। अब यहाँ पर पहले कहा है समीकरण 1 में 3 से, तो 3 से गुणा करेंगे तो 9 तिया 27 एक्स कितना हो जाएगा? 27 एक्स। फिर दिया है माइनस, माइनस का माइनस 4 तिया 12 बाई 4 तिया 12 बाई। अब देखिए इसको करेंगे 3 से गुणा तो कितना आ जाएगा? द्वितीय 6000, 6000 आ गया। अब मान लीजिए ये मेरा समीकरण 3 हो गया। क्या हो गया? समीकरण 3। दूसरा दिया है 7x। अब कह रहा है कि समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर 4 से गुणा करेंगे सचौक 28x कितना आ जाएगा? 28x सचौक 28x। अब 3 बाई मतलब 3 में 4 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? माइनस 12 बाई 12 बाई। यहाँ पर 2000 में 4 से गुणा करेंगे 8000। अब देखिए मेरा बाई का गुणांक जो हुआ क्या हो गया? बराबर हो गया। अब हम यहाँ से तीसरा स्टेप लिखेंगे। ये समीकरण 4 हो गया मेरा। अब यहाँ से तीसरा स्टेप लेंगे कि जो मेरा समीकरण 4 है, समीकरण 4 में से 3 को घटाना है, मतलब जो बड़ा रहेगा उसमें से छोटा को घटाना है। तो हम लिखेंगे समीकरण 4 में समीकरण 4 में समीकरण 3 को घटाने पर घटाने समीकरण 4 में क्या करेंगे? समीकरण 3 को घटाएंगे। अब देखिए समीकरण 4 में समीकरण 3 को घटाएंगे तो 28x में से 27x जाएगा, क्या बचेगा? 28x में से 27x जाएगा तो कितना बचेगा? x। थोड़ा सा इंक खत्म हो गया, इंक लेकर आ रहे हैं। अब देखिए 28x में 27x घटाएंगे तो कितना बचेगा? x बचेगा। अब कह रहा है यहाँ -12 बाई में, अब -12 बाई को घटाना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 0। तो 12 बाई बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो ये मतलब दोनों कट गए तो बचा कितना? कुछ नहीं। अब हमको 8000 में से 6000 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2000। अब देखिए यहाँ पर मेरा x का वैल्यू कितना आ गया? 2000। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 का 2 जिसमें मन होगा उसमें x का मान पुट कर देंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, लिख लेंगे समीकरण 1 में 1 में x का मान रखने पर, इसका मान रखने
पर। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, अब देखिए 9 दिया है तो 9 का 9 x की जगह कितना रखेंगे, x का मान कितना है मेरा 2000, तो यहाँ 2000 से मल्टीपल कर देंगे, मतलब गुना कर देंगे। अब बाद में दिया है -4y, -4y लिख दिए, बराबर में दिया है 2000 लिख दिए। इतना तो हो गया। अब देखिए इसको गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 18000 -4y बराबर 2000। अब देखिए 18000 को इधर लेके जाएंगे, -4y बराबर 2000 माइनस 18000। अब कितना बचेगा मेरा, -4y बराबर -16000। अब देखिए दोनों तरफ माइनस है तो इसको काट देंगे, प्लस हो जाएगा। अब y बराबर कितना आ जाएगा 16000/4, कटेगा तो आएगा 4000। तो अब मेरा x का मान कितना है, x का मान 2000, अब y का मान 4000। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग विलोपन विधि से समीकरण को हल करते हैं।